dividing consumer into two or more groups with different demands for a product in order to charge different prices to each group. Options are first degree price discrimination, second degree price discrimination, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो पहले तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझ लें हम। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट, एक तो इससे लिख नहीं जाता है, डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम गुड, एक ही गुड्स या सर्विसेज के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस, डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम गुड्स और सर्विसेज टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। यानी एक कंज्यूमर गया उससे अलग प्राइस उसी गुड्स या उसी सर्विसेज के लिए लिया, एक कंज्यूमर गया उससे अलग प्राइस लिया, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं या इसको कीमत विभेदन कहते हैं। ठीक है, कीमत विभेदन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिग्री, इसकी तीन डिग्री होती है ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री देखो क्या होता है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं इसको हम, परफेक्ट, एक तो इससे कुछ लिख ही नहीं जा रहा आज, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसको कहते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने गुड्स का, अपने गुड्स के हर यूनिट, यानी ईच यूनिट की बात करते हैं इसमें, यानी हर यूनिट के लिए अलग अलग प्राइस तय करता है। ठीक है, अलग अलग कंज्यूमर से अलग, एक उसी यूनिट के लिए अलग अलग प्राइस लेता है। जैसे आप मार्केट गए और आपको कोई बल्ब खरीदना है, किसी भी कंपनी, चलो सिस्का ले लो, बहुत फेमस है ब्रांड, सिस्का का आपको बल्ब खरीदना, तो आप गए इसी प्रोड्यूसर के पास, तो इसने वही बल्ब आपको दिया 200 रुपये का, दूसरा गया उसको दिया 220 रुपये का, तीसरा गया उसे दिया 210 रुपये का, चौथा गया उसे हो सकता है 180 का ही दिया हो या 250 का दिया हो। यानी एक ही गुड्स है और उसकी अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस। बात समझ में आ रही है आपको, उसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। या एक चीज और बता सकता हूं, इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो इतना चालाक होता है और उतना टेक्निक उसे पता होती है कि जो कंज्यूमर आया उसने घर से मन बनाया कि 220 रुपये का बल्ब अगर देंगे 220 रुपये का तो मैं लूंगा। और यहाँ इस कंडीशन में फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो प्रोड्यूसर होगा वो मुंह देखते ही जान जाएगा कि तुम बेटा 220 से ज़्यादा नहीं दे पाओगे, और 220 इसको बताया, और जब 220 बताया या 250 बताया तो 220 तक आकर मामला फिक्स हुआ, और यहाँ पर इन्होंने 220 रुपये इसको दे दिए। यानी घर से मन बनाकर चले थे कि 220 रुपये का हम चीज़ खरीदेंगे, और इनको मिला कितने का, 220 रुपये का ही मिला। यानी यहाँ एक आता है कंज्यूमर सरप्लस, अगर आप इससे परिचित होंगे तो कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाता है। यानी परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो कंज्यूमर सरप्लस है वो जीरो हो जाता है। ये सारा कंज्यूमर सरप्लस कहाँ चला जाता है, ये प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, ये प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। बात समझिए यहाँ पे, कंज्यूमर सरप्लस क्या, आप घर से निकले कि हम 220 रुपये का लेंगे, ठीक, आप 220 रुपये का लेना चाहिए बल्ब, और यहाँ दुकान पे आए तो आपको हो सकता है 210 रुपये का ही मिल गया हो। तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस होगा, जितना आप चाह रहे थे, जितना आप सोच कर आए थे 220, और जितना आपको पड़ा 210, यानी आपका 10 रुपये बच गए, तो इसे कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, वो कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बचता नहीं है, वो चला जाता है प्रोड्यूसर्स के पास। ठीक है, क्योंकि उनके पास नेगोशिएशन की टेक्निक बहुत अच्छी होती है। अमूमन ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है मार्केट में रेयरली देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये जो है क्वांटिटी के हिसाब से होता है। ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स के हिसाब से। मान लो आप मार्केट गए और आपको एक टूथपेस्ट खरीदना है, ठीक है, आपको एक टूथपेस्ट खरीदना है, यहाँ में अगर बन गया टूथपेस्ट तो ठीक, चलो ये टूथपेस्ट ही तो लग रहा है, नहीं लग रहा है लेकिन टूथपेस्ट समझो इसको। अगर आप टूथपेस्ट मार्केट में खरीदने गए, आपको एक टूथपेस्ट चाहिए, हो सकता है 55 रुपये का मिले, अरे कोई भी कोलगेट, सिबाका, बाबा रामदेव वाला कोई भी खरीदने का, आप हो सकता है 55 रुपये का, 65 रुपये का, जो भी चार्ज हो, मान लो चलो 100 रुपये का मान कर चलते हैं, 100 रुपये का चार्ज हुआ। अब आप एक लेने गए तो 100 रुपये का चार्ज हुआ उसी मार्केट में। वहीं आप एक दिन फिर सोचते हैं कि नहीं लाओ, एक के बजाय पूरा गत्ता खरीद लेते हैं, या पूरा हम दुकान जितना इसके पास है बाबा रामदेव वाला, या जितना कोलगेट है, जितना सिबाका है, ये सारा हम खरीद लेते हैं, हम पूरे साल ही इसी को करेंगे। उस कंडीशन में क्या हुई, आपको हो सकता है वो कम का पड़े। क्यों, मान लिया आप एक पेटी में 100 पीस रहते हैं और आपको वो पड़ गया 5,000 रुपये का, तो पर पेस्ट यानी पर यूनिट चार्ज आपका कम पड़ गया। ठीक है, पर यूनिट चार्ज आपका कम पड़ने लगेगा। यानी पर्टिकुलर आप एक यूनिट गए जब रिटेल के पास, रिटेलर वे में लेने, ठीक है, यानी पर्टिकुलर एक यूनिट लेने गए तो उसका ज़्यादा प्राइस मिला आपको,
और जब आपने पूरा बल्क परचेज कर लिया, ठीक है, आपने पूरे गत्ते खरीद लिए तो आपको प्राइस कम पड़ गई, ठीक है, उससे कहते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ में आई आपको? यानी आप अगर एक खरीदने जाओगे तो उसका प्राइस दूसरा, और अगर आपने बल्क क्वांटिटी में खरीद लिया, आपने बल्क परचेज कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद लिया, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी और उसे कहेंगे सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। थर्ड डिग्री में क्या होता है, ये जो लिखा है ना, ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें क्या करते हैं, हम कंज्यूमर को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर को ग्रुप्स में हम डिवाइड नहीं, प्रोड्यूसर डिवाइड कर देता है। जो कॉस्ट जो सेलर होता है वो कंज्यूमर को दो भागों में, दो ग्रुप्स में या पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और उस हिसाब से उससे चार्ज करता है। मैं अगर आप एग्जाम्पल लूँ, देखो जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर वो क्या करता है, जो अपनी फीस होती है, अगर वहाँ पर एक कोई गरीब आदमी गया दिखाने और कोई रिच आदमी गया है, कोई अमीर आदमी गया दिखाने, तो डॉक्टर मुंह देखेगा गरीब का, और अब गरीब का मुंह देख के डॉक्टर जानेगा कैसे, अरे भाई वो सुदामा वाला गाना सुना, फटी दुपट्टी लुपट्टी, अरे न सर पे है पगड़ी न कंधे पे जामा, गरीब दिख ही गया। गरीब तो वैसे ही पता चल जाएगा, इंडिया में गरीब का डिफिनीशन वैसे भी क्लियर है भी नहीं, ठीक है। देखो तो गरीब को कैसे पता लगेगा, सुदामा वाला गाना सुनिए, आपको गरीब की डेफिनेशन पता चल जाएगी, ना सर पे है टोपी, न पंग, न कंधे पे जामा, ठीक है। तो डॉक्टर ने देखा गरीब है तो उससे कम प्राइस लिया, और जो अमीर देखा, अमीर से क्या किया, तुम्हारे तो बेटा एक बाल उखाड़ने का भी मैं 5 लाख रुपए लूंगा, तो अमीर से ज़्यादा प्राइस लिया, यानी जो जितना कैपेबल था देने में उससे उतना चार्ज किया गया। तो इसने क्या किया, डॉक्टर ने क्या किया, अपनी सेम सर्विसेज के लिए उसने जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप्स में बांट दिए कंज्यूमर को, ठीक है। गरीब है तो उनसे उसी प्रॉब्लम के लिए कम रुपए, और अमीर है तो उनसे उसी प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा रुपए। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, इंडिविजुअल को अगर बिजली लेना है उन्हीं कंपनी से तो हो सकता है वो सस्ते में देती ही देती हैं, 3 रुपये पर यूनिट या 2 रुपये पर यूनिट। और वही अगर कॉरपोरेशन या कंपनीज जो खुलती हैं उनको अगर वो बिजली प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज़ को, तो वही वो 6 रुपये पर यूनिट, 8 रुपये पर यूनिट जिस हिसाब से देती हूँ। तो यहाँ क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने क्या किया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर सही हो जाएगा वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सही हो जाएगा। यानी यहाँ मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पूरी बात आपसे कर ली है, तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा सी।